भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारतीय न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं अंशु धावन और आज के खंड में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो भले ही हमारे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, पर इसका असर हमारे पूरे शरीर और जीवन पर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रोन्स डिसीज की। क्रोन्स डिसीज एक ऐसी बीमारी है जो भले ही सबको नहीं होती, पर जिनको होती है उनके जीवन को और उनके अपनों के जीवन को बहुत चैलेंजिंग बना देती है। आज के इस हेल्थ सेगमेंट में हम समझेंगे क्रोन्स डिसीज होता क्यों है, क्या इसके सिम्टम्स और कॉज होते हैं, क्या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या इसका कोई क्योर है, और अगर इसका क्योर नहीं है तो कैसे इसको मैनेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। सबसे पहले समझते हैं क्रोन्स डिजीज होता क्या है। सबसे पहले क्रोन्स डिजीज एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, यानी आईबीडी। ये मेनली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है, जो मुंह से लेकर रेक्टम तक होती है। इस डिसीज में जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तब फ्लेयर्स उठते हैं, जो सीवियर पेन, डायरिया, फटीग और इवन वेट लॉस को ट्रिगर कर सकते हैं। अब ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है। एक ऑटोइम्यून डिसीज होता क्या है? ऑटोइम्यून डिसीज वो होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही हेल्दी सेल्स और टिश्यूज को अटैक करने लगता है। क्रोन्स डिसीज में भी यही होता है। क्रोन्स डिसीज में हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ही बॉडी के टिश्यूज को अटैक करने लगता है। क्रोन्स किसी भी एज, जेंडर और सेक्स को हो सकती है, लेकिन यूजुअली यंग एडल्टहुड या एडोलेसेंस में इसका डायग्नोसिस होती है। अब बात करते हैं क्रोन्स डिसीज के सिम्टम्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि इस डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो चलिए उनका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। क्रॉनिक डायरिया, ये एक कॉमन सिम्टम है क्रोन्स डिसीज के पेशेंट्स में। ये उन्हें काफी वीक कर देता है और डिहाइड्रेशन का कॉज बनता है। एब्डोमिनल पेन, मोस्टली ये हमारे लोअर राइट एब्डोमेन में होता है जब हमें क्रोन्स डिसीज होता है। वेट लॉस, अचानक वजन गिरना। फटीग, हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस करना, जो कि लो ब्लड प्रेशर को भी ट्रिगर कर सकता है। फीवर और नाइट स्वेट्स, बॉडी इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर और नाइट स्वेट्स ट्रिगर होते हैं। माउथ सोर्स और रेक्टल ब्लीडिंग, बहुत सीवियर केसेस में जब डायग्नोसिस लेट होता है या ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया जा रहा होता, तो ये सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अगर ये सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली आपको या किसी अपने को दिखने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब समझते हैं क्रोन्स डिसीज के कारण के बारे में। अब सवाल यह है कि क्रोन्स डिसीज होता क्यों है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स अभी तक एग्जैक्ट कॉज पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्क को बढ़ा देते हैं। जेनेटिक्स, अगर आपके परिवार में किसी को क्रोन्स है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्रोन्स डिसीज होने के। इम्यून सिस्टम इश्यूज, जब इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से फाइट करते करते हेल्दी सेल्स को भी अटैक करने लगता है तो क्रोन्स डिसीज ट्रिगर हो सकता है। लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना इस डिसीज को ट्रिगर कर सकता है। एनवायरमेंट, वैसे तो ये एक वेल रिसर्च फैक्टर नहीं है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में क्रोन्स डिसीज का प्रेवलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर प्रोसेस्ड फूड और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफी कॉमन है। अब आते हैं ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे। अच्छी खबर यह है कि क्रोन्स डिसीज मैनेजेबल है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। मेडिकेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को कम करती है और फ्लेयर्स के चांसेस को घटा देती है। इम्यून सिस्टम सप्रेसर्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के चांसेस को घटा देती है हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करने पे। एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीवर्स, जो कि पेन में हेल्प करती है। डाइटरी चेंजेस, लो फाइबर डाइट लेना जरूरी है जब डिसीज एक्टिव फेज में हो। प्रोसेस्ड और स्पाइसी फूड अवॉइड करें ताकि इन्फ्लेमेशन में दर्द को अवॉइड कर सकें। एडिक्वेट हाइड्रेशन और विटामिन इंश्योर करें, पानी लें और विटामिन को कंज्यूम करें। सर्जरी, जब मेडिकेशन और डाइट काम ना करे तो सर्जरी एक ऑप्शन होता है जिसमें डैमेज इंटेस्टाइन के पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। अब चौथे और आखिरी फैक्टर पे आते हैं लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। अब क्रोन्स डिसीज को क्योर नहीं किया जा सकता, पर इसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा
और रेगुलर एक्सरसाइज से अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करके रख सकते हैं। अब बात आती है क्रोन्स डिसीज के साथ कैसे जिएं। अब बात करते हैं इसके रियल इम्पैक्ट की। क्रोन्स डिसीज के साथ जीना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स काफ़ी मदद करते हैं, जहां लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ऑनलाइन फोरम्स भी हैं, जहां अपने लोग एक्सपीरियंसेस और पेन के बारे में बात कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, अगर किसी को क्रोन्स डिसीज है तो उन्हें कभी भी आइसोलेट फील करना नहीं चाहिए। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेस भी फ्लेयर्स और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकता है। और हाँ, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इक्वली ज़रूरी है। थेरेपी या काउंसलिंग भी बहुत हेल्प कर सकती है क्रोन्स डिसीज के साथ जीने में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिटेल डिस्कशन क्रोन्स डिसीज पर। याद रखें, टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से जिंदगी नॉर्मली और हेल्दी बनाई जा सकती है। अगर आपको या किसी और को सिम्टम्स नजर आए तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी बातों को फॉलो करिए। मैं हूं अंशु धावन और ये था वेलनेस मैटर। धन्यवाद।